देखो अगर आ रही है तो देख लेना। अगर हमारे पास है बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन है, तो रेशियो या इनको रुपए में चेंज ही कर लो। अगर पैसे में रखने हैं तो तब भी कर सकते हैं। अगर रुपए में चेंज ही करते हो तो 50 पैसे कितने का हो जाएगा? दैट इज 50 पैसा इज हाफ रुपए, आधा रुपया। 25 पैसे कितने में हो जाएगा? दैट इज 1/4 रुपी। और ये हमारे पास हो जाएगा 10 पैसा इज चेंजेस इन कितना? 1/10 रुपी। होगा सब? ये क्लियर है ना सभी कैसे आ गया? 50 पैसा 1 रुपए का आधा होता है, तो आधा रुपया हो गया, 1/4 रुपया हो गया, 1/10। मेरा मेरा आ गया हाँ, तो अगर इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं हम। दैट इज 0.5, 0 सर। सी आ रहा है इसका आंसर। कितना है सी? हाँ। 200, 360, 160। हाँ, अब ये 0.10, 0.25, 0.5 इस टाइप से हमारे पास वो हो जाएंगे पॉइंट पर करेंगे। अब हमारे पास रेशियो है 5:9:4। तो हम क्या करते हैं, जिस रेशियो में हमारे पास रुपए हैं उस रेशियो को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल रुपीज निकल जाएंगे। जैसे अब मेरे पास आधा रुपया है, 5 अगर मेरे पास कॉइन होंगे तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 2.5, 2.5 रुपए होगा। अगर इसको करूंगा तो मेरे पास 2 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। अगर इन 0.25 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 रुपये 25 पैसे। अगर 5 रुपये, आधे रुपए के 50 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के होंगे तो बस 2.5 रुपये हो जाएंगे। और 10 पैसे के मेरे पास 4 कॉइन हो जाएंगे तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 0.4 रुपये हो जाएंगे। ये आ गई टोटल क्वांटिटी रुपए की। अगर मैं इन सबको सम करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखो। सम करने का सिंपल सा होता है, 2.5, 2.50, 2.25 एंड 0.40। तो अगर सबको सम करूंगा तो दैट इज 5, 5, 4, 9, 10, 11। और ये 5 रुपये 15 पैसे। अगर मेरे पास इस रेशियो में आएंगे तो 5 रुपये 15 पैसे टोटल वैल्यू होगी इन कॉइन। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। 5 रुपये 15 पैसे आ गए। अब मेरे पास पांच टोटल कॉइन, टोटल रुपीज है 206। तो अगर इस रेशियो में चेंज ही करना चाहूंगा तो 5 रुपये 15 पैसे से मैं डिवाइड कर, तो अगर ये डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा, ऐसे डिवाइड करोगे तो 40 आ रहा होगा। इसको डिवाइड करोगे इसको 40 आ जाएगा। और 40, अब मेरे पास 40 क्या आ गई? 40 हर ईच की वैल्यू आएगी। तो 40 को अब जो ये रेशियो दे रखा, 5:9:4। तो अगर इसको करोगे तो 40 से मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास कॉइन आ जाएंगे। तो 5 चक्को 20, 200, 9 चक्को 36, 360, और 4 चक्को 16, 160। ये सीधे हमारे पास आंसर है। यहाँ है समझ में? है ना? यस सर। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ये है, इसको करो। ये है 782 रुपये है, उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। प्रपोर्शनल दे रखा 1/2, 2/3, 3/4। तो फर्स्ट पार्ट कितने का?
आया किसी का? कर रहे थे कर रहे थे। अब देख लो, जैसे कि हमारे पास 1/2 है और टू तो अपॉन 204 तो नहीं है? 204। हाँ, ऐसे ही आ रहा होगा कुछ 204। हाँ 204। तो ये है 3/4। तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन में रेशियो होता है, फ्रैक्शन में, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, एक प्रॉपर नंबर में हम लेके आते हैं प्रोपोर्शन रेशियो को। अब नंबर में कैसे लेके आएंगे? जो हमारे पास ये वैल्यू दिख रही है अपॉन में, से 2, 3, 4, इनका सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम हमें पता है क्या हो जाता है, 2 और 3 का 6 हो गया, 4 और 6 का हो जाएगा हमारे पास 12। अगर 2, 3 और 4 का जो अपॉन में वैल्यू है, उनका सबसे पहले एलसीएम निकालता है, तो हमारे पास 12। तो 12 को पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 2 × 12/3 रेशियो, सॉरी रेशियो ही रहेगा, एंड 3 × 12/4। क्लियर? अब तो ये 2 से 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 4 2 8 एंड 3 3 9। तो मेरे पास जो रेशियो आ गया, ये हो गया 6:8:9। ये समझ में आ गया सबसे पहले कि हमें फ्रैक्शन वाले जो रेशियो है उनको नॉर्मल रेशियो में चेंज ही करना है। जैसे 1/2 चेंज हो गया 2/3 में, 2/3 रेशियो चेंज हो गया 3/4 में, तो उसको सिंपल से रेशियो में चेंज ही करना है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि टोटल इसको सम करते हैं और सीधे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर सम करोगे तो 6 8 ये हो जाएगा 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, इन तीनों का सम करके 23। तो उसके बाद वाली मेथड आप लोगों को पता होगी, 782/23 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 23 3 जा, साइड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 9 बच गया, 92 3 4 जा, तो मेरे पास 34 आ गया। अब जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट पार्ट का पूछ रहा है तो 34 × 6। अगर सेकंड पार्ट का पूछता दैट इज 34 × 8। थर्ड पार्ट का पूछता दैट इज 34 × 9 करते। तो अगर ये करोगे तो तब आ रहा होगा 6 4 जा 4, 24, 6 3 जा 18 एंड 4 is 20। तो 204 आंसर इज 204। आया है समझ में या नहीं आया? यस सर आया। हम्म, तो हम सिंपल से पहले रेशियो को, हम जो फ्रैक्शन वाला रेशियो है उसको हम चेंज करके नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। उसके बाद की प्रोसेस कल मैं समझाया थे बहुत सारी, कि एडिशन करते हैं तो सिंपल से टोटल में से डिवाइड कर देते हैं, और पर्टिकुलर नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को वैल्यू पता चलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है ये, कल एक क्वेश्चन कराया था इससे रिलेटेड।
आया किसी का? ए तो नहीं आ रहा सर इसका आंसर 10। हाँ आया, 10 ही आ रहा। अब मेरे पास रेशियो है 4:3 का गिवन है। एक मिक्सचर है उसका, कल तो टोटल दिया था, अब आज हमारे पास कोई लिटर नहीं दे रखा है। अब देखो इस पर रेशियो क्या हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, अब इस रेशियो वाले क्वेश्चन में टोटल तो दिया नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज तुमने गौर की होगी कि ये जो वैल्यू है ये सेम रह रही। जो हमारे पास मिक्सचर अल्कोहल और वाटर का है, इसमें ये वाली वैल्यू सेम रह रही है, दूसरी वाली चेंज हो जा रही है जब टोटल नहीं दिया होगा। अब जैसे दूसरी वाली चेंज हो जा रही है तो ये कितने का रेशियो हो रहा है, ये इसमें अंतर कितने का हो रहा है, 2 हो रहा है अंतर, दैट इज 2 का अंतर हो रहा है मेरे पास। इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का रेशियो का। और वो डिफरेंस कितने का है, यहाँ दिया है 5 लीटर ऐड करने का। 5 लीटर ऐड करने का कितना रेशियो हो रहा है, हमारे पास 2 रेशियो हो रहा है, तो 1 लीटर कितने में हो जाएगा, दैट इज 5/2, मतलब 2.5 का रेशियो बनना चाहिए 1 लीटर। अब उसने सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल का कितना होगा गिवन मिक्सचर में, तो हमारे पास 4 है, 4 रेशियो है। अब हम मान के चलते हैं कि ये लीटर की वैल्यू है। 4 लीटर कितने के बराबर है, ढाई के, सॉरी 1 लीटर 2.5 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, तो इट इज मल्टीप्लाई बाय, तो सीधे आ जाएगा 10 लीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखते हैं। ये कहा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी। कौन सा है? 1.2। यस सर 1.20 सी। ये तो सभी का आ गया होगा। यस सर। यस। अब एक क्वेश्चन आप बता रहे थे, जैसे उसमें सिंपल सा हमारे पास 3 रेशियो गिवन होते हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा नहीं, सॉरी। जैसे अब हमारे पास गिवन होगा, मान के चलो जैसे A/B, क्वेश्चन इज A/B हमें गिवन है 2:3, और मान के चलते हैं B/C, तो B/C दे रखा है, वो भी मुझे गिवन है, दैट इज 4:5, एंड C/D भी मुझे गिवन है, दैट इज 6:7।
ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके चलो। अब इस वाली कंडीशन को कल मैंने बताया, जैसे ए और बी का दिया है, ए रेशियो बी का दिया हो और बी रेशियो सी का दिया हुआ है, तो हम ए बी सी लिखते हैं और इसके नीचे से 1 2 3 4 ऐसे देगा तो इसके नीचे 1 2 3 4 तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 3 जा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो 6 रेशियो 8। ये सभी को क्लियर हुआ था ना कल? अब हमारे पास वहां तो 2 रेशियो थे, हमें यहाँ हमारे पास 3 रेशियो दे दिए। अब वो बोलेगा फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है? तो ए बी सी डी ऐसे लिख लो। ए बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 एंड 3, बी सी की वैल्यू दे रखी है मुझे 4 एंड 5 एंड सी डी की वैल्यू दे रखी है मुझे 6 एंड 7। अब इसमें भी वही प्रोसेस है, यहाँ ओनली 2 नंबर का 2 2 रेशियो दिए थे, यहाँ 3 रेशियो फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 रेशियो। अभी आगे आ जाओ, 3 इंटू 4 इंटू 6 में आओगे तो किसका निकलेगा, 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करना है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 इंटू 6 पहले में जैसे हमने किया था। एक मिनट, जैसे हमने किया ए बी सी एंड डी 2 3 4 5 एंड 6 to 7, ये हमें रेशियो की बात है। तो हमें सिंपल सा सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो दैट इज 48, 4 दूनी 8, 8 छक 48। फिर इन तीन को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 4 को फिर 6 को, दैट इज 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, बच्चक 72। फिर रेशियो, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 5 को 6 को, कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 छक के 90। फिर 3 को 5 को और 7 को, तो 5 3 15, 15 7 105। तो ये मेरे पास अगर ये कट रहे होंगे, शायद मेरे ख्याल से 3 से कट रहे हैं सबके सब, फिर हम कट कर सकता हूँ नोटिस, ठीक है। नहीं तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा 48 रेशियो 72 रेशियो 90 रेशियो 105। आया समझ में? सर ये 90 वाला फिर से बता दीजिए। जो ये पहला मल्टीप्लाई करना है 2 4 और 6 को, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बार में 3 4 और 6 को, तीसरी बार में 3 5 और 6 को, 3 5 एंड 6 को 90 के केसेस में, और 3 5 7 फिर लास्ट में मल्टीप्लाई। ठीक, एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको करो, देखो आ जाएगा। ए रेशियो बी इज 5 रेशियो 6, बी रेशियो सी इज 2 रेशियो 3 and C ratio D is 3 रेशियो 4 मान के चलते हैं। इसको निकालो आप A B C D। है किसी का? सर 30 रेशियो 36 रेशियो 36 रेशियो 72। हाँ 30 तो ये आ रहा है, इसको सिंपल करा तो 30 रेशियो 5 36 रेशियो, 54 रेशियो 72। हाँ
54:72। इसको सिंपल करोगे तो 5, 6, 9 और 12 ऐसा आ रहा है। यस सर। तो थोड़ा सिंपल करके तो क्लियर हो गया, यही था ना बेटा क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, ये था। तो इसमें कोई डाउट है रेशियो प्रोपोर्शन में? फिर हम ये और देखेंगे, एक बार हम थोड़ा सब चीजें टच कर लेते हैं, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी लास्ट में उसके क्वेश्चन और करेंगे हम। पहले एक बार सब टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि टॉपिक में है क्या क्या, बेसिक बेसिक वाला आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर लास्ट में जिसमें प्रॉब्लम हो रही होगी वाले क्वेश्चन वाले चैप्टर में वाले क्वेश्चन करें। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सभी को पता होगा। जी सर। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होता है एसआई, जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं। तो ऐसा ही होता है। इंटरेस्ट से क्या होता है, इंटरेस्ट हमारे पास वो चीज होती है जो हम अगर कोई बैंक में से रुपए जमा करते हैं तो उस रुपए जमा करने पर हमको कुछ इंटरेस्ट देता है बैंक के, हाँ या इतने रुपए हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, 5%, 4%। नॉर्मली सेविंग अकाउंट पर 3.5 या 4% का हमको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हमने 100 रुपीज सबमिट किए बैंक में जाके, अगर वो कहेगा बैंक की आपको 100 रुपीज पर 4 रुपए पर ईयरली हम आपको इंटरेस्ट देंगे 4% का, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, 104 रुपए मिलेंगे हर साल। मतलब 104 रुपए मैंने एक साल के बाद अगर मैं रुपए देखने चेक करने जाऊंगा अपने अकाउंट पे, तो मुझे 104 का क्या मिल जाएगा, 104 रुपए। जो ये 4 रुपए मिलेगा एक्स्ट्रा, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और जो ये 100 रुपए मैंने जमा किया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक, ये प्रिंसिपल हो गया। और ये जो रुपए मिले हैं इसको इंटरेस्ट बोलेंगे। और जो ये परसेंटेज में लिखा है 4%, ये तो 4 रुपए मिले वो इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट हो गया। ये बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट, और ये हो गया प्रिंसिपल। क्लियर, ये सभी को पता होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट किसको हो गया। एक इसमें आएगा टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टी। टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फॉर्मूला निकल के आता है इसका, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, इट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। पढ़ा है ना सभी ने? ऐसा इक्वल टू यस सर। पी आर इंटू टी इंटू। और इसमें दो चीजें होगी, एक तो प्रिंसिपल हो गया जो हम पढ़ते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल। एक आता है अमाउंट। अब मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया, अमाउंट में जैसे तुमने 100 रुपए जमा किए, तुम्हें 4 रुपए मिले एक साल के, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 104। तो इस टोटल जो लास्ट में हमें कॉस्ट मिलती है, वो मिलती है अमाउंट। तो वो उससे क्या होते हैं, अमाउंट कितना मिलेगा लास्ट में। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, तो मैं प्रिंसिपल में अगर एसआई को ऐड कर देता हूं, तो दैट इज अमाउंट निकलता है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, या अमाउंट में से एसआई को माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो ऐसे ही प्रिंसिपल और एसआई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा। अगर तुम्हें टोटल लास्ट टाइम, मान के चलो तुमने कुछ रुपए जमा किए थे, मान के चलो तुमने 5,000 रुपए जमा किए किसी बैंक में, और तुम्हें जब मिले 5,525 रुपए मिले एक साल के बाद या 2 साल के बाद, मान के चलो, जो तुम्हें एसआई मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं क्या निकलेगा, ये तो अमाउंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो तुम्हारा एसआई बनता है 525 रुपए का। अब ये जो 525 तुम्हें मिले हैं रुपए, वो एसआई मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब इसको परसेंटेज में भी चेंज ही कर सकते हो। वो कैसे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके बेसिस पे, पहले 5,000 रुपए था, तो 5,000 पे मुझे 525 रुपए मिले हैं। ठीक है। अगर ये ही चीज कंडीशन, अगर इसको सिंपल करते हैं कैलकुलेशन के लिए, अगर ये 500 मान के चलो, 5,500, तो 500 रुपए तुम्हें एक साल के तुम्हें इंटरेस्ट मिला। तो अब 5,000 का 500 कितना होता है, 10%।
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा 10%। तो ऐसा ही आपको कितने पे मिल रहा है 10% आपको दिया गया, किसी भी अमाउंट पर आपको 10% का इंटरेस्ट दिया गया। यही चीज लोनिंग में भी होती है। वही लोनिंग में क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है आपका, कि आपने मान के चलो कि 10,000 के किसी से लोन ले रखा है, उसने कहा मैं आपसे 20% पर ईयरली रुपए लूंगा इंटरेस्ट के तौर पर। तो अगर आपने 10,000 रुपए दे रखा है, तो 10,000 अगर आपने उसको 1 साल के 20% दे रखा है, आपने मान के चलो, तो 10,000 का 20% हो गया मेरे पास 2,000 रुपये। अब तुमने 1 साल के बाद तुम्हें उसको 10,000 तो देने ही थे, 2,000 और देने पड़ेंगे। अगर तुमने 2 साल के बाद लौटाया तो ये कितने हो जाएंगे, 4,000 हो जाएंगे, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से लगाएगा तो। अब सिंपल एक तो पढ़ते हैं हम एसआई, एक पढ़ते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, और ये तो होता है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाला। सीआई हम पढ़ते थे चक्रवर्ती ब्याज, वो जो हम पढ़ते ही है नॉर्मल। अब जो सीआई और एसआई में वो होता है डिफरेंस, वो हमेशा दूसरे साल के बाद पता चलता है। पहले साल में कोई बोलेगा मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे लगाऊंगा, तो सीआई में भी कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सीआई एसआई में क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैंने बोला कि आपने 10,000 रुपया लोन लिया था, उसने बोला 20% का मैं तुम्हें इंटरेस्ट लूंगा तुमसे, तो तुमने 1 साल के बाद उसको 2,000 रुपए दिए। 2 साल के बाद आपने कितना दिया, 2,000 पहले साल के, 2,000 दूसरे साल के। तो हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट से पड़ा मुझे ये प्रिंसिपल पे ही पड़ रहा है, हमेशा 10,000 रुपए पे ही पड़ेगा। सिर्फ तीसरे साल भी मैंने 10,000 पे, फिर 2,000 रुपए फिर से देने पड़ेंगे। तो 2,000 रुपए कितने हो गए, पहले 2,000 पहले साल के, 2,000 दूसरे साल के, मान के चलो 2,000 तीसरे साल के। तो मुझे तीसरे साल अगर मैं 3 साल के बाद उसको लौटाऊंगा, तो मुझे टोटल 16,000 रुपए पेड करने होंगे, किसके अकॉर्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर इसमें सीआई लगता है, तो सीआई का मैंने बोला पहले साल सीआई और एसआई में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो पहले साल तुम्हें 2,000 रुपए देने, अब अगले साल क्या होगा, इस 2,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब ये 2,000 में भी हमारे पास अब प्रिंसिपल किसकी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल पहले जैसे 10,000 रुपया था, अब पहले साल में तुमने 10,000 रुपये पे दिया, तो 2,000 रुपया सिंपल इंटर सीआई दे दिया तुमने। उसके बाद अब ये हो जाएंगे टोटल 12,000 होगा। अब 12,000 में अब तुम्हें फिर से 20% देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने लग जाता है, जो इंटरेस्ट मेरे को 2,000 रुपया देना था, उस पर भी मैंने 20% तुमसे और ले लिए, तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब मेरे को कितने देने पड़ेंगे, 20% निकालूंगा तो 400 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर जैसे पहले मुझे देने थे 10,000, 2 साल के बाद 10,000, 14,000 रुपये देने थे, पेड करने थे उसको, अब मैं कितने करूंगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 14,400 रुपये मुझे देने पड़ेंगे दूसरे साल। ये समझ में आया? ये आप लोगों को पढ़ा भी होगा बचपन में कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने लग जाए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सर इसका मतलब 1 साल के बाद अमाउंट पे इंटरेस्ट पड़ता है ना?